हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ करंट अफेयर्स की पीडीएफ। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं वो हम 24 मार्च 2025 से लेके 30 मार्च 2025 तक के कवर करेंगे। इससे पहले जो महीने हैं जनवरी और फरवरी, उनकी मैं आपको एक डिटेल पीडीएफ डाल दूँगी। उसके अंदर आपको जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। मार्च से लेके यानी कि जो अप्रैल मई जून, इनके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम वीकली क्या करेंगे, इनकी एक पीडीएफ यहाँ पे, एक वीडियो को यहाँ पे अपडेट करेंगे, एक वीडियो को अपलोड करेंगे और उसके अंदर आपको यहाँ पे एक वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इनकी डिटेल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और वन लाइनर के अंदर भी आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अब सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने वन लाइनर से। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार ने डॉक्टर से मिलने का समय लेने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर शुरू किया है। तो यहाँ पे जो हरियाणा सरकार है उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए और डॉक्टर का समय लेने के लिए टोल फ्री नंबर 104 को यहाँ पे शुरू किया है। उसके बाद है, भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा संगठन है, वो है नोटो, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, जो कि क्या कर रहा है आज के दिन, भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। थर्ड जो क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के छठे संस्करण के राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ की जिम्मेदारी किस राज्य को दी गई है। तो वो किस राज्य को दी गई है, वो है हरियाणा को। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने भूजल स्तर सुधारने के लिए कितने गांवों को पहले चरण में चुना है। तो जो हरियाणा सरकार है उन्होंने 500 गांवों को यहाँ पे चुना है। उसके बाद है, हरियाणा में के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है। तो जो हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है वो रेवाड़ी के अंदर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ। तो यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर क्या हुआ, सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ। उसके बाद है, पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे। तो यहाँ पे जो पंडित दीनदयाल शर्मा है वो रिफाई आम को क्या करते थे, दूसरा अखबार यहाँ पे निकालते थे। उसके बाद है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे। तो वो भिवानी के निवासी थे। उसके बाद है, बाबा बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे। तो ये यहाँ पे रेवाड़ी के निवासी थे। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस वित्त आयोग ने 3400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। तो 15वें के अंदर क्या किया, 3400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 अप्रैल 2025 तक कितने करोड़ रुपए तक के अनुमानित परिव्यय लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने करोड़ रुपए तक का लागू किया जाएगा, वो है 1500 करोड़ रुपए तक का। 13th जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अमोनिया की मांग की पूर्ति के लिए स्थापित नामरूप 4 अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की उत्पादन क्षमता क्या है। तो यहाँ पे उसकी उत्पादन क्षमता क्या है, 12.7 लाख टन इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, व्यापार घाटे के चलते भारत में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में लगभग कितने डॉलर का अधिशेष देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कितने डॉलर का अधिशेष देखने को मिल सकता है, लगभग 5 बिलियन डॉलर का अधिशेष देखने को मिल सकता है। उसके बाद है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है। तो यह कहाँ पे है, डल झील के किनारे, जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है। उसके बाद है, अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के बीच भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए किस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो उन्होंने किस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है सांस्कृतिक संपदा करार पर। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पे क्या पूछा गया है, नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। फिर हमारा आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये इनके क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा गया है, जो कि हमारा यहाँ पे 1 है। उसके बाद है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे साहित्य से संबंधित है। अंग्रेजी साहित्य किसी भी भारतीय भाषा में ये पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। फिर है ज्ञान पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में ये पुरस्कार मिला था। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके अंदर जो भारत है वो कौन से स्थान पे है? वो 118 स्थान पे है और पिछली साल ये 126वें स्थान पे था। उसके बाद है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो वो है गुंटर ब्लोचसेल। ये क्या है? इसके विजेता हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए किस किस पहल की शुरुआत की है? तो उन्होंने बायोसारथी की यहाँ पे शुरुआत की है। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? वो हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो यहाँ पे ये हमें याद रखना है। उसके बाद है भारत में 1 रुपए का नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो जो वित्त सचिव है, यानी कि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त सचिव है वो क्या करते हैं? यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। अब जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली पहली राज्य विधायिका कौन सी थी? तो वो थी नागालैंड 2022। अब है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो है केरल। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहल के तहत भारतीय नौसेना द्वारा अपने हिंद महासागर जहाज IOS सागर के तहत किस भारतीय जहाज को तैनात किया जाएगा? तो वो है INS सुनैना को यहाँ पे क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा। 29वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बहते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो उन्होंने यहाँ पे कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? उन्होंने लगाया है 12% तक का टैरिफ यहाँ पे लगाया है। उसके बाद है हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की गई है? तो यहाँ पे है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो यहाँ पे क्या किए जाएंगे? हेल्ड किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे किए जाएंगे। 31 जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ई बेकरे प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे 28 फरवरी 2019 को ई बेकरे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने? तो वो है अशोक सिंह ठाकुर। उसके बाद हमारा 33वां क्वेश्चन है अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किन नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की बात की है? तो वो है गंगा और शारदा नदी। फिर हमारा क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ पे भारत पुरुष व महिला दोनों में क्या है? ये विजेता है। फिर है भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन संरक्षण हेतु गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वो 2010 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अब है भारतीय नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये कब से कब तक होगा? 21 मार्च से 23 मार्च तक किया गया है। फिर है युग युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत की वर्षों पुरानी सभ्यता और संस्कृति को विरासत का प्रदर्शन करना इसका क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है। फिर है एंटी डंपिंग शुल्क का उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगी की सुरक्षा करना। फिर है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी स्मारक बनाने की घोषणा की है। इसके बाद है क्वेश्चन हाल ही में C.DOT ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए AI संचालित चैटबॉट विकसित किया है? तो वो किसने किया है? IIT दिल्ली ने किया है। इसके बाद है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत में पहली पशुधन गणना कब की गई थी? तो वर्ष 1919 में पहली पशुधन गणना की गई थी। उसके बाद है किसानों के बीच पशुधन बीमा को
बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों और क्षेत्रों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कितना कर दिया था, तो यहाँ पे 15% उसको कर दिया गया था। ISTAF सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता, तो भारत ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता था। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो यहाँ पे भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 46 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में सांसदों के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 25% की क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। फिर है, न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये संघाई यानी कि चीन के अंदर इसका मुख्यालय प्रेजेंट है। फिर है, अभी हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, वो है नेटुम्बे नंदे तवाहा। ये क्या है, पहली राष्ट्रपति बनी है। राणा सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में किस शासक को हराया गया था, तो जो इब्राहिम लोदी हैं उनको यहाँ पे हराया गया था 1517 के अंदर। फिर है, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो जो मांडलगढ़ है उसके अंदर राणा सांगा की छतरी स्थित है। अब हमारा आता है, मेगालिथ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो शवों को दफनाने के लिए यहाँ पे मेगालिथ का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किस कार्यक्रम के दौरान हुए थे, तो जो सिंगापुर समुद्री सप्ताह था उसके अंदर उसके ऊपर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। MRI का पूरा नाम क्या है, MRI का पूरा नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशंस के थ्रू जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उनको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, वो था प्रचंड प्रहार। फिर हमारा आता है 55 क्वेश्चन, अभी हाल ही में RBI के एक निर्णय में जो कि 1 मई 2025 लागू में ग्राहक अन्य ATM के गैर वित्तीय लेन देन पर कितने रुपए का अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे 1 रुपए का शुल्क बढ़ाया गया है। फिर है 56 क्वेश्चन, ये है, किस भारतीय मूल की अमेरिकन महिला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है श्रीराम कृष्णन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो यहाँ पे जो केन्या है वो क्या है, चाय निर्यातक देश है विश्व का सबसे बड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में सीधे खेत से बोई गई फसल का विवरण एकत्र करना, उनको यहाँ पे इकट्ठा करना, यहाँ पे क्या करना, उस विवरण के बारे में जानकारी लेना, ये उनका यहाँ पे क्या था, उद्देश्य था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया गया है, तो उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय यशक फोर्स का यहाँ पे गठन किया है। फिर है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तवशा लॉन्च किया, तो वो कौन थे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैं उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तवशा लॉन्च किया है। ये हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था और ये हमने 24 मार्च से लेके 30 मार्च 2025 तक के सभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।